मैं जो कभी कह ना सका आज कहता हूँ पहली दफा, दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा। अपसेट हो किसी बात को लेकर? नहीं तुम तुम ऐसे बिहेव कर रही हो, कुछ हुआ क्या? नहीं तुम मुझे बता सकती हो, आई कैन हेल्प यू। कोई बात हुई क्या? अब वैसे तुम अच्छी हो, पहले भी अच्छी थी, अच्छी दिखती भी हो, पहले भी अच्छी दिखती थी, आज भी अच्छी दिख रही हो। इतनी भी अच्छी नहीं हूं मैं। तुम अच्छी हो, लेकिन कुछ तो गलत है, कुछ खटक रहा है तुम्हें, किसी बात को लेकर अपसेट हो। हाँ? जब चीजें मेरे हिसाब से नहीं होती ना, जैसे मैंने सोचा है उससे कुछ उल्टा ही हो जाता है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत खुंदक आती है। सबके साथ ऐसा होता होगा ना? बस यही वजह है? ओके ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ होली खेलने। तुम भी यहाँ क्या घूम फिर रही हो? आ जाओ होली खेलने। अरे वाह, यही तो मैं चाहती थी। क्या यार करण भाई, किसी के साथ भी होली खेलते लेकिन नताशा के साथ नहीं खेलनी चाहिए थी। आप जानते हैं ना, प्रीता भाभी नताशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। ये तो शर्लिन की बहन है, ऊपर से जब देखो आपके साथ चिपकती रहती है। करण ने सबके साथ होली खेली सिवाय मेरे। कोई नहीं, आज वो अपने नखरे दिखा रहा है ना, तो मैं भी अपने तेवर दिखाती हूँ। इस रंग का बदला ढंग से लूंगी। मैं यहाँ आ गया। मैं हूँ। मैं? है? अरे तुम हो यार, पोंगा पंडित है। इसलिए तो भेष बदला है कि कोई पहचाने ना। चल मेरे साथ। अरे वकील साहब, इतनी भी क्या जल्दी है? वो कुछ ज्यादा ही लाउड स्पीकर में बात कर रहा है, खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। वकील साहब, मैं लाउड स्पीकर तो कम कर लूंगा, लेकिन क्या भेष बदला है, कोई पहचान ही नहीं सकता आप वकील साहब। अरे बेवकूफ, भेष इसीलिए बदलते हैं ना कि कोई पहचान ना पाए। चल फटाफट कपड़े निकाल। क्या वकील साहब, आते ही कपड़े निकाल? अरे जस्ट शट अप। जो मैं ये कपड़े लेके आया हूँ, ये पहन, दाढ़ी लगा और तू भी पोंगा पंडित बन जा। चल। ना 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 ना, ये सब अपन नहीं पहनेगा। अगर पहन लेगा तो अपन पहचान में नहीं आएगा। बेवकूफ, इसीलिए तो भेष बदलना है कि कोई हमें पहचाने ना। और हम दोनों तो यहाँ पेपर चुराने आए। अब ज्यादा बकवास मत कर, अब जल्दी से पहन और मेरे साथ काम पे लग। बराबर मीटिंग देना। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो किचन में बहुत काम है। बेकार में गेस्ट को परेशान कर रहे हो। सर आपको कुछ चाहिए? नो नो थैंक्स। अब टाइम वेस्ट मत करो, चलो जल्दी से। चलिए, मुझे लगा कि मैं रास्ता भटक गया। चलो कोई बात नहीं। मैं इतना हैंडसम लगता हूँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। पहले प्रीता ने मुझे गेस्ट समझा, फिर इस जेंटलमैन ने। आई थिंक मेरी पर्सनालिटी अमीरों वाली है। जब मुझे कोई पहचानता ही नहीं तो भेष बदलने की क्या जरूरत? मैं तो ओरिजिनली ठीक हूं।
उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है, और उस चीज का फायदा उठाओगी तुम और उसके साथ मनाओगी हनीमून। हनीमून? लेकिन हनीमून तो शर्लिन हम शादी के बाद मनाते हैं, राइट? लेकिन तुम शादी से पहले मनाओगी। और पृथ्वी जब जेल से बाहर आएगा उससे पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूं। उसकी तरह से बातें नहीं करती हूँ, उससे 10 कदम आगे हूँ। हाँ हाँ, हो तुम उससे 10 कदम आगे। लेकिन अब ये बताओ कि करण के साथ हनीमून करके मैं कितने कदम आगे जाऊंगी? शादी तक। क्या? वो सारी चीजें मैं संभाल लूंगी। तुम सिर्फ एक काम करो, जाके ये ड्रिंक करण को पिला दो। लेकिन एक चीज याद रखना, जब तुम ये ठंडाई करण के पास लेके जा रही हो, हर एक कदम फूक फूक कर रखना। हर एक इंसान से बच के रहना, क्योंकि मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि इस घर में प्रीता का दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। हाँ, लेकिन ये चीज तो कंफर्म है कि समीर और सृष्टि प्रीता के साइड है। और जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, वो राखी लूथरा महेश लूथरा को बेसमेंट से निकालने के लिए प्रीता का साथ देगी। उसके लिए कुछ भी कर सकती है। तुम सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस रखो और जाके करण को ड्रिंक पिलाओ, ठीक है? समझ लो, पिला दिया। उसके बाद करण को अपने कमरे में ले जाना। समझ लो, ली गई। उसके बाद क्या करना है मुझे पता है। जैसे ही तुम करण को कमरे में लेके जाओगी, थोड़ी देर के बाद मैं लूथरस को वहां पे ले आऊंगी और फिर कहूंगी कि करण ने मेरी बहन के साथ क्या कर दिया। और अगर मीडिया को पता चल गया तो क्या होगा? और फिर ये बेवकूफ लूथरास तुम्हारी शादी करण से करा देंगे। एक सेकंड शर्लिन, तुम ना अब बहुत आगे का सोच रही हो। करण शादी तो मुझसे डेफिनेटली नहीं करेगा। तुम लूथरास को जानती हो कि मैं? हाँ, मतलब लूथरास के लिए उनकी इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। कब कहाँ क्या करना है मुझे पता है। तुम जाके ड्रिंक करण को पिला दो। और हाँ, अपने टारगेट पे फोकस रखना। यहाँ वहां नहीं, समीर, सृष्टि और राखी लूथरा। पता है मुझे। से बच के रहना। समझ लो, काम डन है। तुम्हारी चाहत देखी मैंने, जो हर पल मेरे साथ रहना चाहती है लेकिन जता नहीं पाते, और तुम्हारे लफ्ज जो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन ज़बान तक आ नहीं पाते। सब देखा मैंने। झूठ बोला ना तुमने कि तुम मुझसे कुछ कहना नहीं चाहती थी। कहना तो तुम चाहती थी। और हाँ, ये भी देखा मैंने कि कैसे तुम अपने आप से कंप्लेन कर रही थी कि मैंने तुम्हारे साथ होली नहीं खेली। लेकिन हम दोनों की होली तो स्पेशल होनी चाहिए ना प्रीता। ऐसा वैसा कैसा? हाँ? वकील साहब, आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, साइलेंट रहो। अगर ये लोग वायलेंट हुए ना तो सारी वकालत भूल जाओगे। क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? हाँ, दरअसल आपको गलतफहमी हुई है। इसकी आंखें खराब है। इसने मुझे इशारा किया और आपको लगा कि इसने आपको इशारा किया। जैसे अभी ये मुझे देख रहा है, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये मुझे नहीं देख रहा है, ये आपको देख रहा है। क्या? आपको लग रहा होगा ये इन्हें देख रहा है, लेकिन ये इन्हें नहीं देख रहा है, ये मुझे देख रहा है। अरे तो इलाज करवाओ इसकी आंखों का। ऐसे ही देखता रहेगा ना तो एक दिन जरूर पिटेगा ये। बहन जी, पैसों का इंतजाम कर रहे हैं। तो तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? इसके इलाज के लिए पैसे ढूंढने आए हो? हाँ बताओ मुझे। देखिए, हम बहुत गरीब टाइप के आदमी। तुम गरीब है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किचन में क्यों नहीं है? इतने सारे गेस्ट्स हैं, आपको काम नहीं करना है? प्लीज जाइए, किचन में जाइए। सॉरी, आप कुछ कह रही थी? किचन में जाइए मतलब? ये कुक है। देखो देखो, अब वो प्रीता को ही देख रहा था। जैसे ही प्रीता ने इसे बुलाया, इसने रिएक्ट भी किया। इसका मतलब इसकी आंखों में कोई गड़बड़ नहीं है। ये तुम्हें भी बेवकूफ बना रहे और हमें भी। बदतमीज इंसान। अरे नहीं नहीं, दरअसल आपको गलतफहमी हुई है। मैं एक बात बताना भूल गया था, इसके पास एक स्पेशल पावर है। ये खूबसूरत लड़कियों को देख सकता है। क्या? एक सेकंड। तो भाई साहब, आपके कहने का मतलब है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ? नहीं नहीं, मैं सुंदर नहीं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कहा। देखो, तुम्हें ये मैडम दिखाई दे रही है? हाँ, नाउ आई गेट इट।
इसे सिर्फ खूबसूरत लड़कियां डायरेक्टली दिखती है और बाकी सब इनडायरेक्ट। वो कहते हैं ना शर्लिन, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, है ना? कहते हैं ना कि बस। एक्सक्यूज मी, अरे मैंने आपको कहा ना आप किचन में जाइए। आप लोग आपस में क्या बातें कर रहे हो? स्नैक्स अभी तक रेडी नहीं है, गेस्ट्स वेट कर रहे हैं स्नैक्स की। अब गिरीश बेचारा अकेले काम कर रहा है, जाइए उसकी हेल्प कीजिए। और आप देखो मैडम गुस्सा हो गई, कान पकड़ के सॉरी बोलो। ठीक है फटाफट करो, जल्दी करो। चलो वेटिंग फॉर स्नैक्स। चलिए गो। में नशे की गोलियां? तुम यहाँ सिर्फ लो खोलने आए हो और पृथ्वी के पेपर चुराने, और यहाँ पे भांग की गोलियां डाली। ओ वकील साहब, अपन को टच नहीं करने का, अपन को टच करने का अधिकार केवल 3 लोगों को है। एक अपन की बीवी जो है नहीं, दूसरी अपन की गर्लफ्रेंड जो कभी हुआ करती थी, और तीसरा वो पुलिस कांस्टेबल जब उनको अरेस्ट करता है। इसके अलावा अगर किसी को टच करने का है तो उसको अपन की परमिशन लेनी पड़ेगी, बड़े एक्ट टच करने वाले। अरे ये ग्लास किस में रखूं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। रे, आर यू क्रेजी मैन? तू यहाँ होली सेलिब्रेट करने आया या अपना काम करने आया? अपना काम ही कर रहा हूँ वकील साहब। ये सिर्फ आपको पता है कि मेरा काम लॉक खुलने का है, लेकिन एक और काम है जो आपको पता नहीं है। क्या? मुझे नहीं पता। वकील साहब, जब अपन जेल में था ना पृथ्वी भाई के साथ, मतलब बोले तो अपने यार के साथ, तो अंदर जो भी डील हुई वो तो तुम्हें पता है। लेकिन रिहा होने के बाद अपन बाहर गया, रजिस्टर में साइन किया, दोबारा अंदर आया पृथ्वी भाई को तसल्ली देने के लिए। घबराने की जरूरत नहीं, अपन है ना। तब पृथ्वी भाई ने अपन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं ना किसी पे भी इतनी जल्दी भरोसा नहीं करता, पर क्योंकि तेरा नाम पीएम है और मुझे ना तुझसे अच्छी वाइब मिली, मुझे ऐसा लगा कि मुझे तुझ पे भरोसा करना चाहिए, इसलिए कर रहा हूं। देख, जो काम तू करने जा रहा है ना, उसमें किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जरा सी भी गड़बड़ हो गई ना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। चिंता मत करो दोस्त, कोई गड़बड़ नहीं होगी, समझो काम हो गया। पर इतना आसान नहीं है जितना तुझे लग रहा है। जिस जगह तू ये काम करने जा रहा है ना, वो कोई मामूली जगह नहीं है। उस जगह का नाम है लूथरा हाउस, जिसकी मालकिन बनी फिर रही है वो प्रीता। ये वही प्रीता है जो हमेशा मेरे रास्ते की रुकावट बनती है। एंड आई एम डैम श्योर तुम लोग वहां मेरे पेपर्स चुराने जा रहे हो ना, तो इस काम में भी वो तुम लोगों के रास्ते की रुकावट बनेगी। तू और नागरिक, तुम दोनों मेरे पेपर स्मूथली तब चुरा पाओगे जब वो प्रीता तुम लोगों के रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। और ये तब मुमकिन है जब तुम लोग मेरा प्लान फॉलो करोगे। प्लान ए ये है कि तुम लोग किसी भी तरह प्रीता को बेहोश कर देना, ताकि तुम लोग बहुत ही आसानी से मेरे बिजनेस पेपर्स लूथरा हाउस से चुरा पाओ। समझ में आया? कैसे करोगे? अरे यार, होली का त्योहार है और होली में सब लोग क्या पीते हैं? भांग। मस्त आइडिया है,
भांग में नशे की गोलियां मिला दूंगा। अब होली है, किसी को कुछ पता चलेगा नहीं, और इस तरह से हम प्रीता के होश उड़ाएंगे और पेपर चुराएंगे। और अगर ये प्लान ए फेल हो गया तो क्या? ये तो सोचा ही नहीं। असली पीएम कौन? मैं, पृथ्वी मल्होत्रा, द मास्टरमाइंड। पता है क्यों? क्योंकि मैं हमेशा एक नहीं 2 प्लान रेडी रखता हूं कि इनकेस अगर प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी को एग्जीक्यूट करना है। अब सुन, प्लान बी क्या है? अगर तुम लोग भांग वांग से उसको बेहोश नहीं कर पाए तो मैं नहीं जानता क्या तरीका अपनाओगे, पर किसी भी तरह उस प्रीता को बेहोश कर देना, क्योंकि अगर वो होश में रही तो तुम लोग ये काम नहीं कर पाओगे। किसी भी तरह उसको बेहोश करना और लूथरा उसमें मत रखना, लूथरा उसे बाहर फेंक देना कहीं पर। समझ में आया? ताकि जिस दिन मैं जेल से बाहर निकलूंगा मुझे अपने वो बिजनेस पेपर्स उसी जगह मिलेंगे जहां मैंने उन्हें रखा था। इज दैट क्लियर? समझे? दैट मीन्स कि एक टाइम पे हम 2 काम कर रहे हैं, एक पृथ्वी के पेपर चुराने और दूसरा प्रीता के होश उड़ाने के लिए। लेकिन इतने सारे ग्लासेस क्यों? मान लो अगर गिलास गिर गया तो दोबारा बनाने के लिए आना पड़ेगा, और अगर किसी और ने उठा लिया तो दोबारा आना पड़ेगा, सेफ्टी के लिए। प्रदीप, तुमने तो यार इम्प्रेस कर दिया मुझे। थैंक यू। सुनो सुनो, गिरीश को किसी ने बेहोश कर दिया है। गिरीश किचन में बेहोश है, वो अभी भी होश में नहीं है, और बेहोशी की हालत में उसने बताया कि प्रीता जी को खतरा है। खतरा? प्रीता को किससे खतरा है? मुझे नहीं पता करण जीजू, उसने सिर्फ इतना बताया कि प्रीता जी को खतरा है, और वो कुछ बता ही नहीं पाया क्योंकि वो अभी बेहोश ही है। चिल सृष्टि, मुझे किसी से खतरा नहीं है। अरे मैं अपने घर में हूँ, अपने लोगों के बीच में हूँ, इन सब लोगों को मैं जानती हूँ, ये सब लोग मुझे जानते हैं, तो मुझे किससे खतरा होगा? अरे दी, पता है यहाँ पर सब घर वाले हैं, लेकिन घर वालों के अलावा भी लोग हैं ना यहाँ पर, शायद उनसे खतरा हो सकता है आपको। That's scary, डरने वाली बात है, लेकिन प्रीता को घर में किससे खतरा हो सकता है यार? करण सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन। क्या कर रहा है यार? और जो बताने आया था वो तो मैं भूल ही गया। आप जानना चाहते थे ना कि प्रीता जी की जान को किससे खतरा है? इससे हो सकता है। ये मेरे साथ आया है, सच जानना चाहते? गद्दार, देशद्रोही। अरे अरे बेटवा रो नहीं, अब चॉकलेट दिला देंगे। पक्का पक्का। गाड़ी मूछ के निकल गई, फ्लावर समझे? मैं तो फायर है, फायर है, फायर है। नमस्ते 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 नमस्ते। आलू पेड़े सस्ते सस्ते सस्ते। गोंजू, आलू पेड़े बहुत महंगे। ओ नहीं नहीं, मेरा मतलब पृथ्वी के पेपर बहुत महंगे। पेपर? क्या? पृथ्वी के पेपर मतलब? हाँ, वही तो हम चुराने आए हैं, क्योंकि पृथ्वी ने हमें पेपर ही तो चुराने के लिए भेजा है। अब दीप, गिर जाओगे यार। तुम मेरी बहुत स्वीट, बहुत क्यूट बहन है, बहुत क्यूट। हाँ हाँ, मुझे पता है मैं आपकी बहुत क्यूट और स्वीट बहन हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताइए जो मुझे नहीं पता, आपको इतनी भांग किसने पिलाई? तुम ही मेरी बहन है ना? ऑफ कोर्स दी, मैं आपकी बहन हूँ। अगर तू मेरी बहन है ना, तो मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार
प्यार करती हो। ऑफ कोर्स दी, मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, पता है मुझे। बात बता। हाँ। तू ना मेरी बहन है। हाँ मैं आपकी। और एक और बात बता। हाँ। तू ना मुझसे बहुत प्यार करती है। चलिए एक मिनट दिया, एक मिनट यहाँ बैठ। दी, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपको पता है मेरा फ्यूचर में अगर कोई बॉयफ्रेंड भी होगा ना, मैं उससे ज्यादा आपको प्यार करूंगी। और बहनें होते ही है ना एक दूसरे को प्यार करने के लिए, नहीं तो क्या सौतने प्यार करेंगे? बिल्कुल सही बोली। इस घर में सब पागल हो गए। तुझे पता है तू ना बिल्कुल माँ जैसी है, सुंदर से भी सुंदर से भी सुंदर। मुझे पता है थी, अब आपको मेरे अंदर हर वो इंसान दिखेगा जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, है ना? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? हाँ, एक इंसान नहीं दिख रहा, क्योंकि उसे देखने के लिए तो दाढ़ी होनी चाहिए ना। दाढ़ी? अरे करण लूथरा, वो नहीं दिख रहा क्योंकि उसकी दाढ़ी है। और तुम्हारी दाढ़ी नहीं है। क्या बात है दी, आज आप दोनों अपनी अपनी फीलिंग्स खोल के सबको बता रहे हो। हाँ, दोनों दोनों कैसे? उसने भी मेरे बारे में कुछ कहा? कुछ कहा? हाँ। अरे किया, करण जीजू ने आपको किस किया, और ये सबने देखा, सब देखते रह गए। और क्या चाहिए आपको? हाँ सच्ची? हाँ। मुझे बहुत शर्म आ रही है। क्या आपको पता है आप कितने क्यूट लगते हो जब आप शर्माते हो? आओ बैठो। तुमने वो कहानी तो सुनी होगी ना, कहावत, बिन फेरे हम तेरे। तुम्हारी जिंदगी में आज एक सौतन आएगी। मेरी बहन नताशा, वो और करण एक दूसरे के साथ वो करेंगे जो तुम और करण नहीं कर पाते, यानी कि सुहाग रात। झूठी, मैं तुम्हारी सौतन लाऊंगी। कहाँ से लाओगी सौतन? कौन सौतन? वो नताशा, वो तुझी। हाँ, वो मेरी सौतन। ये नताशा बताशा तो अभी आई है ना। अरे तुम्हें नहीं पता 5 साल में कितनी आई कितनी गई, लेकिन करण के साथ कोई टिक नहीं पाई, क्योंकि करण के किसी के साथ जमती नहीं। उसको सिर्फ मेरे साथ ही अच्छा लगता है, क्योंकि करण लूथरा सिर्फ प्रीता का है। आज देखेंगे कौन किसका है। हैप्पी होली, हैप्पी होली। निगाहों से कहीं अरमान की दास्तां है सेन्योरिटा, ये चाहत की मोहब्बत की सारी दुनिया में एक ही जुबान है सेन्योरिटा। मुझसे अब नजर ना फेरो, आओ पास तुम मेरे, कोई है बाहर? मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेन्योरिटा। चाहत के 2 पल भी मिल पाए, दुनिया में भी कम है क्या, 2 पल को तो आओ खो जाए। कौन म्यूजिक चला रहा है? और प्रीता, हाँ मुझे भागोगे? हाँ, शाली ने मुझे बंद कर दिया।
लेकिन अब तुम आ गए हो ना मेरे हीरो, तो हीरो की तरह ढिशुम ढिशुम करके दरवाजा तोड़ दो। अभी करता हूँ मैं। ये वाला नहीं, वो वाला। ओ, 1 सेकंड। करण, खोलो जल्दी, खोलो जल्दी। अरे मैं थक गया हूँ यार। सब तुम्हारी गलती है। देखा, मैंने कहा था ना कि गलती तुम्हारी है। अरे नहीं 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 नहीं, ये आपको बोल रही है, आपकी गलती है। आपकी वजह से बिट्टू के पापा ने भांग पी है ना बहन जी? बिट्टू के पापा? तुम लोगों के साथ कोई और भी आया क्या जो बिट्टू के पापा है? तुम्हें बिट्टू के पापा का नहीं पता? नहीं। बिट्टू के मम्मी के पति बिट्टू के पापा हुए। अरे क्या दिमाग पाया है गुरु। जिग्नेश भाई, लड़कियों का टॉप फ्लोर खाली होता है। क्या बोला तूने? टॉप फ्लोर खाली है तो ये यहाँ आजाद क्या कर रही है? इनको तो जेल में होना चाहिए। क्या हुआ? अरे आजाद तो मेरे दोस्त को होना चाहिए, वो बेचारा जेल में बंद है। और तुम्हें पता है मेरा दोस्त कौन है? मुझे नहीं पता। अरे यार दिलीप भाई, शट अप। मुझे ये जरूर पता है कि तुम दोनों नशे में हो, और अगर तुम्हें किसी ने नशे में देख लिया तो पुलिस स्टेशन में भेज देंगे तुम्हें। क्यों बहन जी, पुलिस हमें क्यों पकड़ेगी? अरे ये अंकल जी तो खुद जज हैं, इन्हें पुलिस कैसे पकड़ेगी? ये आपको विश्वास नहीं होता ना तो बिट्टू के पापा से पूछ लेना। अरे कौन है बिट्टू के पापा? तुम्हें बिट्टू के पापा का नहीं पता? अरे बिट्टू के पापा को नहीं जानती हो? अरे बिट्टू के पापा, इसका बॉयफ्रेंड, इससे पूछो। क्या मिलो? नताशा, ये लोग क्या बोल रहे हैं? शर्लिन, तुम भी इनकी तरफ पागल हो गई हो क्या? दिख नहीं रहा है कि ये दोनों नशे में धुत है, कुछ भी बकवास किए जा रहे हैं, और हम दोनों इन दोनों को बकवास सुन भी रहे हैं। धोनी, पृथ्वी ने इन पागलों को हमारे पास क्यों भेज दिया है? वैसे तो ये नागरे इतना इंटेलिजेंट लगता है, पर अभी तो नशे में कुछ बिट्टू के पापा से कम नहीं लग रहा। मतलब बिट्टू के पापा? अरे इससे पता चल गया कि बिट्टू के पापा कौन? तो तुम हो बिट्टू के पापा? अरे नहीं रेखा जी, रेखा? हमारी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। तो मैं नताशा अच्छी लगती है? झूठ है। तो फिर उसको कलर क्यों लगाया? इसलिए क्योंकि तुमको जलस करना था, तुम जलस हुई ना? नहीं हुई? तुम हुई जलस। मैं देखा था कैसे तुम्हारा मुंह लाल टमाटर की तरह हो गया था, ऐसा लग रहा था 2 टमाटर तुमने गालों पे रख लिए हैं। इनफैक्ट मैं तो ऐसा सोच रहा था कि अगर मैं नताशा को थोड़ी और कलर लगा देता तो हम चाकू वाकू का इंतजाम करके मुझे टपका ही देती। छी 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 छी, कैसी लैंग्वेज यूज करता है ये लड़का। टपकाना वपकाना एंड ऑल। अच्छा, मुझे बहुत लैंग्वेज आती है, तुम पूछ सकती हो मुझसे किसी भी लैंग्वेज में। पूछो पूछो। ठीक है, तो अब मैं जो तुमसे पूछूंगी उसका स्पेनिश में जवाब देना। ओके। तुम्हें नताशा अच्छी लगती है? झूठ। तो फिर उसको कलर क्यों लगाया? para ponerte celosa। celosa क्या मतलब? तुम्हें जलाने के लिए। तुम्हें क्यों जले? ऐसे नहीं लग रहा जैसे ये सारी बातें कभी पहले भी हो चुकी हैं। हो चुकी है क्या? हाँ, और हर बार तुमने नताशा को कलर लगाया। तुमने नताशा को कलर क्यों लगाया? तुमने मुझे मारा? ज्यादा चटर-पटर मत कर, खुद को मेरे हवाले कर दे। हे वाहे गुरु, ये तो वही गुंडी है जिसे 12 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। और ये आज हत्या लग ही गई। आप दोनों ने भांग पी रखी है क्या? नशेड़ी नशेड़ी दिख रहे हो आप दोनों। हाँ, किसको नशेड़ी बोला? तेरी माँ नशेड़ी, उसकी बेटी नशेड़ी।
दादू एक मिनट। शर्लिन, आई एम रियली वेरी सॉरी। दादू और जानकी आंटी ने भांग पी रखी है, सो प्लीज इग्नोर देम। आप नशेड़ी, आपकी बेटी नशेड़ी, आपकी बेटी की बेटी नशेड़ी, पूरा का पूरा खानदान नशेड़ी है आप लोगों का। हेलो, मैं तुमसे इतने प्यार से बात कर रही हूँ और तुम मेरे खानदान और फैमिली के ऊपर क्यों जा रही हो? क्योंकि तुम्हारे खानदान ने भांग पी रखी है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। और बीजी आप मुझे कॉफ सिरप पीती हो ना, मुझे पता है कि उसमें क्या मिलाकर पीती हो। एक मिनट, तमीज से बात करना मेरी दादू से, वरना तुम्हारे मुंह में 10 बॉटल घुसा कर इस पूरे घर में नचवाऊंगी, भरतनाट्यम करवाऊंगी तुमसे। वाह, क्या बढ़िया जवाब दिया तूने, मजा आ गया। अरे पुत्र, मैं तो कहती हूँ इस चुड़ैल का मुंह ही तोड़ देना चाहिए। इसके छोटे 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 टुकड़े करके चील कौवों को खिला देना चाहिए। और सृष्टि क्या बोली? 10 बोतल पिला के नाच नचाना चाहिए। नाच बसंती नाच, तेरी बेइज्जती का सवाल है। ओए, किसको शट अप बोला? तमीज नाम की चीज किस बाजार में जाके बेचाइए और किस भाव? अरे बीजी, चोर बाजार में 12 के भाव बेच आई है। मैं खरीद लाऊंगी 13 के भाव और इसके मुंह पे दे मारूंगी। अपनी हद में रहो बुढ़िया। बुढ़िया किसको बोल रही है? अभी मैंने समझाया ना, तमीज से बात करो। समझ में नहीं आता? तंगड़ी कबाब खिलाऊं? टांगे तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी। तोड़ दे सारी तारी तोड़ दे। पकड़ लिया, कातिल हसीना को पकड़ लिया। सलाम बीजी, इस साल आपको इंस्पेक्टर को बेस्ट अवार्ड मिलेगा। वो क्या है ना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर मैंने आज तक तुमसे कुछ भी बुरा कहा हो, तुम्हें किसी भी मेरी बात का बुरा लगा हो, तो उसके लिए आई एम नॉट सॉरी। तुमने जरूर कुछ गलती किया होगा। जी, खैर छोड़ो। तुम सॉरी होते कब हो? और तुमसे बुरा सुनने और गलत सुनने की भी मेरी बहुत आदत हो गई। पहले गलत कहो, फिर सॉरी भी मत कहो। आई एम यूज्ड टू इट। अच्छा, इसे कहते हैं उल्टा चौक कोतवाल को डांटे। तुम मुझे डांट रही हो। तुम मुझे डांट रही हो ऐसे कि जैसे सारी गलती मेरी है, जबकि गलती तुम करती हो। एक्सक्यूज मी। देखो, तुम अभी गलती वलती की बात करोगे तो मैं चले जाऊंगी उठ के। अरे मैंने तुम्हें कभी तुमसे कहा है कि तुम गुस्से में बड़ी क्यूट लगती हो? अरे मैंने तुम्हें कभी तुमसे कहा है कि तुम गुस्से में बड़ी क्यूट लगती हो? कभी तो कहा होगा, पर मुझे अभी याद नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, मुझे आए दिन लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं। प्रीता, तुम बहुत क्यूट हो, तुम बहुत सुंदर दिखती हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम मन की बहुत अच्छी हो। तो तुमने मुझे कब कॉम्प्लीमेंट किया, अब इसको कौन याद रखेगा? सब लोग। कौन सब लोग? ऐसे एक बार मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मुझे भी बहुत लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं। आई एम द क्यूट करण लूथरा। आई एम सच अ क्यूट गाय। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जिन बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हो ना, वो मैं ही हूँ। मैं हूँ बहुत सारा लोग। तुमने अभी मुझे ऐसे बोला था क्या, क्यूट लूथरा? याद नहीं आ रहा मुझे कुछ। तो याद करो, याद करो, याद करो। अच्छा तुम मुझे बताओ, जब तुमने मुझे क्यूट बोला था तो तुमने क्या पहना था? पायल। पायल? पायल घायल छोड़ो, कपड़े क्या पहने थे? अच्छा, हाँ, तुम्हें इतना बड़ा क्लू दे दूं, हाँ? तो तुम अपना दिमाग कब लगाओ? अरे अपना दिमाग लगा के बताओ कि मैंने ऐसा कब बोला था। इतने सारे क्लूज नहीं देने वाली मैं। कपड़े क्या पहने, फिर तुम्हें याद ही आ जाएगा। अरे ये बताओ,
उस वक्त क्या नताशा भी वहां थी क्या? तुमको सब तोड़ना ही क्यों है? बस तोड़ना है। अगर तुमने बदतमीजी की या वो नताशा तमाशा के साथ फ्लर्ट किया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अगर मुंह तोड़ दूं तो? और अगर मैं फ्लर्ट ही ना करूं तो? अब आए ना तुम लाइन पे। अगर तुम फ्लर्ट ही नहीं करोगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। मैं कुछ नहीं तोड़ूंगी कुछ परेशानी नहीं दूंगी तुम्हें। नहीं करूंगा मैं। लेकिन आज तो तुमने होली नताशा के साथ खेली ना? और मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ खेलना चाहता था। सिर्फ मेरे साथ होली खेलना चाहते थे और तुमने सबके साथ होली खेली, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं खेली। वो क्या है प्रीता, तुम ना मेरी बात ध्यान से सुनो। ये ना बादाम खाने का कोई फायदा नहीं है। अब ना तुम्हें वो नो अब तुम्हें वो क्या कहते हैं उसको, अखरोट भी खाने चाहिए। वो क्या है ना, तुमको ना चीज याद नहीं रहती। होली खेली थी तुम्हारे साथ, पिचकारी के साथ, याद है तुमको पानी वाली होली? हाँ याद, लेकिन मुझे पानी वाली होली पसंद ही नहीं है। जब तो मुझे खेलनी ही नहीं पानी वाली होली, तो पानी वाली होली मेरे लिए होली हुई ही नहीं। तो मुझे रंगों वाली होली पसंद है। तो? और तुमने मेरे साथ पानी वाली होली खेली, रंगों वाली होली नहीं खेली। तो मेरे साथ तुमने होली नहीं खेली, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना। मैं जा रही हूँ। कहाँ चली? होली खेले। किसके साथ? किसी के भी साथ। छोड़ो मेरा। ये दोनों इतने नशे में, अगर किसी ने भी इन्हें यहाँ ऐसे देख लिया तो हमारे लिए प्रॉब्लम पक्का क्रिएट हो जाएगी। मैंने एक आदमी को बुलाया था जो नागरिक को यहाँ से लेकर जाए, पता नहीं अब तक क्यों नहीं आया। अपनी दोस्ती अपनी। हे भगवान, वज्र प्रहार! और मारे ने लोगों ने हमारा गाना चुराया, चोर कहीं के। ये गलत बात है, स्कूल में तुमने सिखाया नहीं क्या? हाँ, चोरी करना बुरी बात है। सिखाया था। ये शक्ल से ही ना मुझे चोर लगते हैं। चल उसके पाँव छू, तेरे से बड़ी है, इज्जत कर। छू पाँव छू। अरे मैं तो कहता मुर्गा बना दो। मुर्गा? नहीं, मैं वेजिटेरियन हूँ। ओ ठीक है। ये दोस्ती हमारी दोस्ती। क्या कर रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो? मैं भी ढूंढती हूँ। क्या ढूंढ रहे हो? अपना चेहरा नहीं समझी? आईना। क्यों? अरे आईना इसलिए ढूंढ रहे हैं कि पता करे इस घर में कितने हैं जिनमें तू अपनी शक्ल देखती है, और फिर तुझे अपनी शक्ल की जगह जनरल पब्लिक यानी अरोड़ा नजर आते हैं। एक बात पूछूं? हाँ। आपने पी रखी है ना? हाँ, तौबा तौबा, मैंने नहीं पी। लगता है आपने पी रखी है। हम तो पीते शीते नहीं है, ये तो बड़े लोगों का काम है। हम तो पब्लिक हैं। हाँ, और ये पब्लिक है, सब जानती है। आपने भी पी रखी है जानकी जी। अब तो पक्का हो गया कि तूने पी रखी है, तभी तो जानकी को जानकी जी कह रही है। नहीं हाँ? जी आपकी उम्र हो गई है, मैंने इनको जानकी जी नहीं, नान की क्या नाम है इसका?
जानकी, जानकी कहा कि जी बोला बोला। अरे रब्बा, मैं भी करीना जी नहीं, लीना जी नहीं, नानी बुलाऊंगी। कुछ भी बुलाओ, जो बुलाना है बुलाओ। हाँ। तो मैं ऐसे पकड़ूंगी, ऐसे मैं तेरे सामने तुझे देखूं के प्यार करूं। आप लोग प्यार कर रहे हो? हाँ। आपको क्या हो गया भाभी? आपको ऐसा लग रहा है हम प्यार कर रहे हैं? रियली? नहीं, ये लोग झगड़ा कर रहे हैं बीजी। करेक्ट, फर्स्ट टाइम यू राइट। रॉन्ग दीदी, रॉन्ग। झगड़ा करना वेरी रॉन्ग। बहुत बुरी बात होती है झगड़ा करना। सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। जानकी जी को भी, बीजी को भी, सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप को भी सॉरी बोलो। बिल्कुल बिल्कुल। आईना किधर है? आईना? हाँ, पहले अपने आप को सॉरी बोलूंगी। आईना किधर है? मुझे आईना चाहिए। आईना चाहिए। आईना भाभी रोइए मत, आप रोएंगी तो मैं भी रोने लग। वो पूरे दिन रेडी होती रहती है करण को इम्प्रेस करने के लिए। उसके रूम में आईना होगा ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही बात कहा। मैं जा रही हूँ प्रीता के रूम में आईना ढूंढने। खुद इतनी प्रिटी है तो उसके कमरे में तो आईना होगा ही ना। और फिर वो तैयार होती है मेरे करण के लिए। माता रानी करे इन दोनों का प्यार ऐसे ही हमेशा के लिए बरकरार रहे और बढ़ता रहे। और फिर मेरा करण और मेरी प्रीता, वो दोनों मिलके मुझे एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया देंगे। और फिर मैं दादी बन जाऊंगी, है ना करीना दी? करीना दी, आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए करीना दी? क्या गम है जिसको तुम छुपा रहे हो? अरे गम हो तेरे दादा, चाचा, भाऊ और ताऊ को। पर अगर वो अच्छे इंसान है ना, उनके सारे गम तुझे लग जाए। तू क्या मेरी खुशी का दुश्मन है क्या? सुन, लोगों का कहना है कि जब मैं मुस्कुराता हूँ ना, बड़ा क्यूट लगता हूँ। तो मुस्कुराने देना, खुश रहने देना। प्रॉब्लम क्या है? अरे आज मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है? तो तू मेरी खुशी पे नजर मत लगा। लेकिन तुम इतना खुश है क्यों? अभी तक तुम्हारा बिल हुआ नहीं है। मतलब तुम्हारा बिल रिजेक्ट भी तो हो सकता है, खारिज। हवलदार, तू ना सच में मेरी खुशी का दुश्मन है। सच सच बता, मुझे इस तरह इरिटेट करने के लिए किसी ने तुझे पैसे दिए? रिश्वत? रिश्वत की बात नहीं करने का इधर, समझा? अपने पास ये है, ये मालूम है क्या है? ये पुलिस का डंडा, ये पुलिस की वर्दी, और मेरे पास क्या है? पुलिस का पावर। मेरे पास क्या है पता है? नागरे। नागरे को नहीं जानता? नंबर 1 लॉयर, मोस्ट पावरफुल लॉयर। जो गलत काम करते हैं ना, वो भी यूं थर थर कांपते उससे। देखना, वो आएगा, मेरी बेल करवा के मुझे यहाँ से बाहर ले जाएगा और तुम सब देखते रह जाओगे। समझना समझाना हो गया तुम दोनों का। अनबिलीवेबल। मैंने तुम दोनों पे भरोसा किया, एक प्लान बनाया, प्लान बना के तुम दोनों को लूथरा हाउस में भेजा। क्यों? ताकि तुम दोनों मेरे बिजनेस पेपर्स चुरा सको। इतना अच्छा प्लान करके दिया, ये भी बताया कि अगर प्रीता हमारे रास्ते की रुकावट बने तो उसे किसी तरह बेहोश कर देना। और तुम दोनों ने क्या किया? उसे बेहोश करने के बदले खुद अपने होश गवा बैठे और यहाँ सलाखों के पीछे आ गए। पृथ्वी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने जानबूझ के नहीं भी, एक्सीडेंटली हो गया। जाने अनजाने में माय फॉल्ट।
अगर मैंने तुझ पे भरोसा किया, इतना भरोसा था तुझ पे कि तू मुझे यहाँ से बाहर निकालेगा, और तू खुद यहाँ अंदर आ गया। कैसे निकालेगा? कैसे भरपाई करेगा मेरे नुकसान की? मेरे एब्सेंस में वहां लूथरा हाउस में अगर प्रीता ने कुछ गड़बड़ कर दी तो मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, सारे प्लान्स बर्बाद हो जाएंगे। कैसे निकलेंगे हम बाहर यहाँ से? तू भी अंदर आ गया, कैसे निकलेंगे? कैसे? बता मुझे। पृथ्वी काम डाउन, मैं अपने असिस्टेंट को कॉल करता हूँ, वो हम तीनों। नताशा, नताशा, उठो। शर्लिन, जिंदगी बर्बाद हो गई। सुबह सुबह तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई, शाम होते होते तुम खुद बर्बाद हो जाओगी। तो क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं? तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिला नहीं, और अब जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगा नहीं। क्या सोचा था, कितने प्लान्स किए थे, कितनी प्लॉटिंग की थी, कितने कांड किए, कुछ नहीं हुआ। करण और प्रीता दोनों एक कमरे में। सुनो शर्लिन, तुम ना दुनिया में जितने प्लान्स बनाने, जितने आइडियाज बनाने, सब कर लो, लेकिन करण और प्रीता को अलग करने का तो बिल्कुल मत सोचो प्लीज, क्योंकि वो दोनों मैग्नेट है, चिपके रहेंगे। गलत। हर रिश्ते में एक न एक कमजोरी जरूर होती है। करण और प्रीता का रिश्ता भी कमजोर पड़ेगा। हमें बस उस मौके का इंतजार करना है। तुम्हें अभी भी लगता है कि हम जीत सकते हैं? हाँ, लगता नहीं है, मुझे यकीन है कि हम जीतेंगे। तुम मुझे नहीं जानती नताशा, मैं बड़ी से बड़ी मुसीबत में फंस के भी बच जाती हूँ। देखो ना, महेश लूथरा को मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया था, और मुझे लगा कि वो मुझे इस घर से निकाल देगा। यही कहा था उसने। किसी और से प्रेग्नेंट होते हुए भी तुमने मेरे बेटे ऋषभ से शादी की। मैं इस राज का पता लगा कर रहूंगा, एंड आई प्रॉमिस, आज शाम होने से पहले तुम्हें इस घर से और हमारी जिंदगी से बहुत दूर फेंक दूंगा। लेकिन देखो उसके साथ क्या हुआ। सबको बताने जा रहा था और बेचारे का एक्सीडेंट हो गया। उसकी याददाश्त चली गई। याददाश्त चली गई, एक्सीडेंट हो गया, या तुमने करवा दिया? एक्सीडेंट कराया या खुद ब खुद हो गया, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है कि मैं आज भी इस घर में हूँ, ऋषभ लूथरा की बीवी बनके। और ऋषभ लूथरा तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं हर एक जगह नजर आ रही हूँ। और बात रही करण और प्रीता की, उन दोनों को तो मैं अलग करके रहूंगी। बस उस सही मौके का इंतजार है। लेकिन तुम एक चीज याद रखो, अगर आज के बाद मैंने तुम्हें कहा कि नताशा चलो किसी को नशा करा के उनसे कोई काम करवा लेते, तो तुम मुझे मना कर देना। मुझे याद दिला देना कि इस हार के बारे में याद दिला देना। हाँ, अब मुझे समझ में आ गया है कि नशा करवा कर अपना काम करवाना बहुत ही मुश्किल है, हमेशा फेल ही हो जाता है। एग्जैक्टली। देखो ना कितनी मेहनत की मैंने। गुड मॉर्निंग। हाँ, आप दोनों को कुछ याद है कल रात को आप लोगों ने क्या किया था? कितना बड़ा बवाल मचा दिया था लूथरा हाउस में। हाँ, याद है कि नहीं कल रात को क्या किया था? क्या किया था? अरे तो जानती, कि तेरे मुंह पे मूछें किसने बनाई? जी आपके मुंह पे मूछें? अरे किसने बनाई? क्या किसने बनाई? ये सब किसी ने नहीं, आप लोगों ने ही किया है। आप लोगों ने खुद के चेहरे पे खुद ये सब बना लिया। एक मिनट में मिरर लाके दिखाती हूँ। क्या कह रही है? ये देखिए, ये देखा जानकी आंटी? ये देखिए आप। वाह, मेरी मूछें तो बड़ी अच्छी लग रही है। मेरी मुझसे आपसे ज्यादा अच्छी है। मैं कलाकार हूँ। अच्छा, मैं क्या अलंकार हूँ? अरे चुप रहो आप दोनों। पता है कल कितनी तबाही मचा दी थी आप दोनों ने लूथरा हाउस में? अरे लूथरा हाउस से घर में आने के लिए आप लोग रेडी ही नहीं थे। जैसे तैसे करके आप दोनों को घर में लेकर आई, और वो भी घर में घुसने से मना कर दिया आप लोगों ने। वो बाजू वाली सक्सेना आंटी के कुत्ते के साथ आप भवो करके लड़ रहे थे। अरे इतना लड़े कि वो कुत्ता खुद डर गया। रहने दे सृष्टि, तू जो मुंह में आता बोले जाती। मुझे नहीं लगता ये सब कुछ है। हाँ, ये झूठ बोल रही है। मुझे तो लगता है जब हम नींद में थे ना, इसी ने ये मूछें बनाई होंगी। हाँ बीजी, मेरी भी मुझसे इसने ही बनाई होगी। सृष्टि एक बात बता, तेरा बचपना कब जाएगा?
10 करोड़? किस पागल का दिमाग इतना खराब हो गया है जो इस खटारा पुर्जे करण लूथरा पे 10 करोड़ लगा रहा? गिरीश, मेरे लिए 1 गिलास पानी और 1 कप ब्लैक कॉफी ले आओ जल्दी। रियली? ये 2 कौड़ी का गिरीश, इसको मैं अपनी 1 उंगली पे नचाता था, आज ये नौकर मुझे 5 उंगली दिखा रहा है। पृथ्वी जी, 15 करोड़। 15 करोड़। सौदा करण लूथरा 15 करोड़ रॉयल टाइगर्स के नाम। अब वो ब्लैक कॉफी, आपको ब्लैक कॉफी चाहिए थी ना, तो मैं स्पेशली आपके लिए बना के लाई हूँ। एंड पृथ्वी जी प्लीज डोंट माइंड, घर में इतने टाइम बाद खुशियां आई हैं, करण भाई इतने हैप्पी थे, तो सब लोग ना नीचे जरा आपको देख के ना वो एक्चुअली आपको इग्नोर नहीं करना चाह रहे थे, किसी ने देखा नहीं था। बट ट्रस्ट मी, मैं बहुत खुश हूँ कि आप घर वापस आ गए। लीजिए ना, कॉफी पीजिए। पृथ्वी जी, Get lost. You heard it right. Get lost. कितना बेशर्म है तू, उठा के फिर से वापस आ गया, चोरी के इल्जाम में अंदर गया। ची, 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 ची। कोई नहीं चाहता था तू वापस आए, लेकिन फिर से बेशर्मों की तरह वापस आ गया। शेम। अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब बोलने से मुझे गुस्सा आ जाएगा और गुस्से में रिएक्ट करूंगा, you're mistaken। क्योंकि मैं ईगो में आके ना खुद का नुकसान नहीं करता। मुझे जो बोलना है तू बोल सकता है, और मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ आके रहने में, तुम लोगों के बीच कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी के लिए, जिसका नाम है कृतिका। इन केस यू फॉरगॉटन। तू भूल गया ना कि जहां तू गया था उसे क्या कहते हैं? ससुराल। अच्छा होता वहीं सेट हो जाता, बेटर था। यहाँ मुंह उठा के पता नहीं क्यों आ गया। और हाँ, पुलिस स्टेशन में क्या कह रहा था सबको मेरे करियर के बारे में? 15 करोड़ की रीओपनिंग में बिका हूं मैं, 15 करोड़ लेकर आया हूं, गोली भी लेकर आया था। सोच अब मेरी क्लास कहां से कहां पहुंच गई। बातें करता है। पति परमेश्वर ऋषभ लूथरा की तो उसकी तो बात ही जाने दो, मतलब कोई नहीं जानता वो कहाँ है, और कभी पता चलेगा भी नहीं। तो बचा कौन? लूथरा खानदान का आखिरी चश्मे चिराग, यानी कि क्रिकेटर करण लूथरा। अब क्या होने वाला है पता है? अब वो होने वाला है जो किसी ने सोचा भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये जो लूथरा खानदान का आखिरी चश्मे चिराग है ना, इसको पूरी तरह से बर्बाद कर दूं। कुछ ऐसा करूं, उस जगह उसे चोट पहुंचाऊं जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा। बीसीएल आ रहा ना, वो क्रिकेट टूर्नामेंट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि वो क्रिकेटर करण लूथरा जम के खेलेगा। जम के खेलेगा यानी फिर से फेमस हो जाएगा। फेमस हो जाएगा तो फायदा सिर्फ उसको नहीं, पूरे लूथरा खानदान को होगा, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं कि एक तीर से कितने निशाने? बहुत सारे।
मैं चाहता हूं कि इस लूथरा खानदान के चिराग से रोशनी की बजाय आग निकले। ऐसी आग जो सिर्फ इसे नहीं, इसके पूरे खानदान को जला के राख कर दे। तुम करण का खून कराना चाहते हो? अरे यार, उसे मारना होता तो 4 साल पहले मार चुका होता, पर उसे क्या मिलता? सिर्फ 1 टाइम हैप्पीनेस। मैं उसे जिंदा रखूंगा ताकि मैं उसे रोज तड़पाऊं।